साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, आज की साखी का शीर्षक है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षुक किसी नदी के पनघट पर गया और पानी पीकर वहीं पास में पड़े हुए पत्थर पर सिर रखकर सो गया। अब पनघट पर पनिहारिन आती जाती रहती हैं, तो 3-4 पनिहारिनें पानी लेने के लिए पनघट पर आई तो उस भिक्षुक को देखकर एक पनिहारिन ने कहा कि ये साधु तो बन गया, फिर भी तकिए का मोह नहीं गया। पत्थर का ही सही, लेकिन रखा तो है। अब उस साधु ने, उस बौद्ध भिक्षुक ने पनिहारिन की ये बात सुन ली। उसने तुरंत वो पत्थर फेंक दिया। ये देखकर दूसरी पनिहारिन बोली कि साधु तो बन गया, लेकिन इसकी खीज नहीं गई, अभी भी इसका क्रोध नहीं गया, तभी तो इसने तकिया फेंक दिया। अब साधु दूसरी पनिहारिन की बात सुनकर सोचने लगा कि अब वो क्या करे। तब तीसरी पनिहारिन बोली कि बाबा, ये तो पनघट है और यहाँ पर तो हमारी जैसी पनिहारिनें आती ही रहेंगी और वो बोलती ही रहेंगी। उनके कहने पर तुम बार बार परिवर्तन करोगे तो तुम साधना कब करोगे। साध संगत जी, लेकिन एक चौथी पनिहारिन ने एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही अद्भुत बात कह दी। उसने साधु से कहा कि साधु, क्षमा करना, लेकिन हमको लगता है तूने सब कुछ छोड़ा, लेकिन अपना चित्त नहीं छोड़ा है। अभी तक वही का वही बना हुआ है। ये दुनिया पाखंडी कहे तो कहे, तू जैसा भी है तू हरि नाम लेता रहे। साध संगत जी, सच में दुनिया का तो काम ही है कहना। अगर ऊपर देखकर चलोगे तो लोग कहेंगे कि अभिमानी हो गए, नीचे देखकर चलोगे तो लोग कहेंगे कि बस किसी के सामने देखते ही नहीं, आंखें बंद कर दोगे तो लोग कहेंगे कि ये तो ध्यान का नाटक कर रहा है, और अगर चारों ओर देखोगे तो लोग कहेंगे कि इसकी तो निगाह का ठिकाना ही नहीं है, इसकी निगाह घूमती ही रहती है। और परेशान होकर अगर अपनी आंखें फोड़ लोगे तो यही दुनिया कहेगी कि किया हुआ तो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए साध संगत जी, इस पूरे संसार को राजी करना असंभव है, लेकिन ईश्वर को, इस निरंकार दातार को राजी करना बहुत आसान है। दुनिया क्या कहेगी, अगर इस बात पर ध्यान दोगे तो सिमरन भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबको खुश रखने से अच्छा है कि केवल एक ईश्वर को खुश रखो। आज का आदमी इस बात से तो डरता है कि लोग क्या कहेंगे, मगर इस बात से नहीं डरता कि भगवान क्या कहेंगे। इसीलिए आज के व्यक्ति के प्रत्येक कर्म के पीछे दिखावा होने लगा है। साध संगत जी, आज के इंसान का प्रत्येक कर्म लोग क्या कहेंगे, इसी भावना से प्रभावित होने लगा है। उसका खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना, हंसना कूदना, नाचना गाना, ये सब स्वयं से ज़्यादा दूसरों से प्रभावित होने लगा है। इसीलिए किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दुनिया की दृष्टि में आपका कर्म अच्छा लगे या ना लगे, मगर इस ईश्वर की दृष्टि में, इस निरंकार दातार की दृष्टि में आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। अब ये दुनिया तो केवल उसी काम को पसंद करेगी जो उसके मतलब का होगा, लेकिन ये प्रभु, ये ईश्वर हर एक उस काम को पसंद करेंगे जो आपके मतलब का और आपके हित में होगा। दिखावे के चक्कर में व्यक्ति उन कर्मों को भी करने लगता है जो उसके लिए किसी मतलब के ही नहीं है। साध संगत जी, एक पढ़ा लिखा आदमी अपने वृद्ध माता पिता से मारपीट करता है और उनसे इसीलिए अलग रहना पसंद कर रहा है कि मेरे माँ बाप को तो मेरे मित्रों के साथ ठीक से बात करनी भी नहीं आती। ऐसे में अगर ये मेरे पास में रहे तो लोग क्या कहेंगे, मेरे मित्र क्या कहेंगे। यही जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। आज का आदमी रिश्तों को भी इसी अवधारणा में निभाने लगा है। साध संगत जी, कर्म भले अच्छे ना हो, मगर दूसरों की दृष्टि में हम अच्छे होने चाहिए। आज का व्यक्ति तो यही सोच रख कर चल रहा है। लेकिन एक बात
हमेशा याद रखनी चाहिए कि दुनिया की नज़रों में अच्छा बनने का प्रयास करने की अपेक्षा भगवान की नज़रों में अच्छा बनने का प्रयास करें। इसीलिए कर्म करते समय लोग क्या कहेंगे, इसके साथ साथ भगवान क्या कहेंगे, इस बात का भी ध्यान सदैव हमें रखना चाहिए। साथ संगत जी, लोग क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा, इस बात से तो कई घरों में कई लोगों ने अपने घरों की शांति ही खत्म कर दी है। जैसे कि एक घर में एक सास का कहना था कि मेरी बहुएं मेरा कहना नहीं मानती, सलवार सूट पहनकर घूमती हैं, सर पर पल्ला नहीं रखती और बाहर चली जाती हैं। अगर आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो वो क्या कहेंगे। अब आस पड़ोस के लोगों की परवाह करने वाली उस सास को समझना चाहिए कि अगर बहू सर पर पल्लू रखे और वृद्धावस्था में अपने सास ससुर को कष्ट दे तो क्या ऐसी बहू ठीक रहेगी। साथ संगत जी, बड़ों का सम्मान आंखों में होना चाहिए। परंपराओं के पालन में विवेक को महत्व देना चाहिए। अब पहले की बात है कि पहले हम सभी लकड़ियों से चूल्हे में खाना बनाते थे, लेकिन अब गैस पर खाना बनता है। पहले बैलगाड़ी थी, लेकिन अब लेटेस्ट डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां हैं। टीवी, मोबाइल, एसी, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग जब हम बिना झिझक के करते हैं तो फिर बहुओं को पुराने जमाने के हिसाब से क्यों रखना चाहते हैं। अगर बहुओं के प्रधान सभ्य हैं तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब बेटियां उन्हीं वस्त्रों में स्वीकार्य हैं तो फिर बहू के लिए ऐसी समस्या क्यों है। परिवर्तन संसार का नियम है। सास को समझना चाहिए कि अगर आप अच्छे संस्कार घर में बनाए रखना चाहते हैं तो उस संस्कार के पीछे का कारण प्यार से अपनी बहू को समझाइए और उनकी बात को भी खुले दिल से सुनिए और स्वीकार कीजिए। साथ संगत जी, ऐसी सास को समझना चाहिए कि बहू भी किसी की बेटी है और आपकी बेटी भी किसी की बहू है। इसीलिए घर में सुख शांति और आनंदमय वातावरण के लिए जिस तरह से आपने मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया है, वैसे ही बहू के नए परिधान अगर वो सभ्य हैं तो उन्हें स्वीकार कीजिए। बहू को एक माँ की नज़र से बेटी रूप में देखिए और उनसे मित्रवत रहिए। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे बचकर रहिए, क्योंकि जब आपको सेवा की जरूरत होगी तो लोग कभी उपलब्ध नहीं होंगे। तब आपके बेटे बहू ही आपके काम आएंगे। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से कहिए।